Hello everyone, I am Shivani Jatav and today our topic is constructor and destructor in inheritance or in derived class. So, first we are going to discuss on about constructor. कंस्ट्रक्टर एक मेंबर फंक्शन होता है क्लास का। कंस्ट्रक्टर की ख़ास बात ये होती है कि इसका जो नेम होता है वो क्लास के नेम के बिल्कुल सेम होता है। अब इसका कोई रिटर्न टाइप नहीं होता है, सो वी कांट यूज़ रिटर्न कीवर्ड। अब कंस्ट्रक्टर को कैसा होना चाहिए? कंस्ट्रक्टर को एक इंस्टेंट मेंबर फंक्शन होना चाहिए। अब अगर हम कोई भी क्लास बनाते हैं तो क्लास बनाने के बाद क्लास में दो ही टाइप के मेंबर फंक्शंस होते हैं, एक स्टैटिक मेंबर फंक्शन और एक इंस्टेंट मेंबर फंक्शन। अगर हम किसी भी मेंबर फंक्शन के आगे स्टैटिक कीवर्ड लगाते हैं तो वो स्टैटिक मेंबर फंक्शन बन जाता है। अब अगर हमने स्टैटिक कीवर्ड का यूज़ नहीं किया है तो वो कैसा मेंबर फंक्शन होगा? इंस्टेंट मेंबर फंक्शन। इंस्टेंट मेंबर फंक्शन वो होते हैं जो सिर्फ ऑब्जेक्ट के लिए ही होते हैं और स्टैटिक मेंबर फंक्शन पूरी क्लास के लिए होता है। So next is destructor. Destructor is also an instant member function of a class. The name of destructor is same as the name of class but the preceded by tilde symbol. जैसा हमने कंस्ट्रक्टर में देखा कि कंस्ट्रक्टर भी एक इंस्टेंट मेंबर फंक्शन होता है, वैसे ही डिस्ट्रक्टर भी एक इंस्टेंट मेंबर फंक्शन होता है। डिस्ट्रक्टर का नेम भी क्लास के नेम के सेम होता है, बट यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस होता है कि डिस्ट्रक्टर को प्रेजेंट करने के लिए हमें टिल्ड सिंबल लगाना पड़ता है। हम टिल्ड सिंबल का यूज़ करने के बाद ही उसे डिस्ट्रक्टर बोल सकते हैं। डिस्ट्रक्टर्स कैन नेवर बी स्टैटिक। डिस्ट्रक्टर हैज़ नो रिटर्न टाइप। डिस्ट्रक्टर का भी कोई रिटर्न टाइप नहीं होता है। डिस्ट्रक्टर टेक्स नो आर्ग्यूमेंट। डिस्ट्रक्टर कोई आर्ग्यूमेंट रिसीव नहीं कर सकता है। कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर इन डिराइव क्लास इन सिंगल इनहेरिटेंस। अब इनहेरिटेंस कितने टाइप की होती है? मैनी टाइप्स की होती है, पर हम इसमें दो टाइप के एग्जाम्पल ले रहे हैं, एक सिंगल इनहेरिटेंस और एक मल्टीपल इनहेरिटेंस। इसमें हम कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर का यूज़ करेंगे। अब ऑर्डर ऑफ कॉलिंग कंस्ट्रक्टर इन सिंगल इनहेरिटेंस में कंस्ट्रक्टर का कॉल कैसे होता है? पहले उसमें बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, उसके बाद डिराइव क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल किया जाता है। डिस्ट्रक्टर इज़ कॉल्ड इन द रिवर्स सीक्वेंस ऑफ कंस्ट्रक्टर। अब डिस्ट्रक्टर कैसा होता है? रिवर्स सीक्वेंस। जैसे कंस्ट्रक्टर हम कॉल कर रहे थे, पहले बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, उसके बाद डिराइव क्लास का। इसमें पहले डिराइव क्लास का डिस्ट्रक्टर कॉल होगा, उसके बाद बेस क्लास का डिस्ट्रक्टर कॉल होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने यहाँ पे दो क्लास बनाई हैं, एक क्लास बेस बनाई है और उसकी चाइल्ड क्लास बनाई है हमने क्लास डिराइव्ड, जो क्लास बेस को इनहेरिट कर रही है। अब क्लास बेस के अंदर हमने क्या बनाया? एक बेस बनाया है कंस्ट्रक्टर, और वैसा ही हमने एक डिस्ट्रक्टर बनाया है। अब कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर यहाँ पे कॉल कैसे होता है? क्लास डिराइव्ड में क्लास पब्लिक को पूरा इनहेरिट किया हुआ है, उसने पब्लिक इनहेरिटेंस की है, तो डिराइव क्लास। अब यहाँ पे हमने मेन फंक्शन बनाया। मेन फंक्शन में हमने पहले क्या कॉल किया है? डिराइव क्लास का ऑब्जेक्ट बना के हमने डिराइव क्लास को कॉल किया। मतलब इसमें पहले कंस्ट्रक्टर चलेगा, तो इसका कॉलिंग कंस्ट्रक्टर को कॉल कैसे होगा? तो पहले जो कंट्रोल है वो डिराइव डी क्या होगा? डिराइव्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा। ये जो कंस्ट्रक्टर होगा वो पहले अपने पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा। जैसे ही उसने बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल किया, उसकी कोडिंग एग्जीक्यूट हुई, वैसे ही कंट्रोल वापस आएगा डिराइव क्लास के कंस्ट्रक्टर के पास, और डिराइव क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होने के बाद कंट्रोल वापस डिराइव क्लास के डिस्ट्रक्टर के पास आएगा। डिराइव क्लास का डिस्ट्रक्टर क्या हो? अब हमने ऑर्डर ऑफ कंस्ट्रक्टर कॉलिंग कैसा देखा था? उसमें पहले पेरेंट का कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, उसके बाद चाइल्ड का कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। अब इसमें इसका अपोजिट होता है। पहले हम खुद डिराइव क्लास का कंस्ट्रक्टर, मतलब जो कंस्ट्रक्टर हमने कॉल किया है, पहले वो खुद का कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा, उसके बाद अपनी पेरेंट क्लास पर जाएगा। तो यहाँ पर भी
डिराइव क्लास पहले अपना डिस्ट्रक्टर कॉल करेगी, उसके बाद बेस क्लास के डिस्ट्रक्टर को कॉल करेगी। आप इसका आउटपुट देख सकते हैं। पहले हमने कंस्ट्रक्टर कॉल किया था तो बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, इट मीन्स पेरेंट का कंस्ट्रक्टर पहले चला। उसके बाद डिराइव क्लास के कंस्ट्रक्टर पर कंट्रोल आया, उसने अपनी कोडिंग एग्जीक्यूट की और डिराइव क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया। उसके बाद डिराइव क्लास का डिस्ट्रक्टर कॉल हुआ। डिस्ट्रक्टर पहले अपने आप को खुद कॉल करता है, उसके बाद पेरेंट के कंस्ट्रक्टर पर जाता है। उसके बाद उसने बेस क्लास के डिस्ट्रक्टर को कॉल किया, मतलब डिराइव क्लास का डिस्ट्रक्टर चला, उसके बाद कंट्रोल गया बेस क्लास के डिस्ट्रक्टर पे, और बेस क्लास के डिस्ट्रक्टर चलने के बाद वापस कंट्रोल आया डिराइव क्लास के डिस्ट्रक्टर पे, और वहाँ कोडिंग वहाँ पर मतलब वो डिस्ट्रक्टर कॉल होने के बाद वो प्रोग्राम वहीं पर एंड होता है। तो ये आप इसका आउटपुट देख सकते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट हम चलते हैं कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर इन मल्टीपल इनहेरिटेंस। अब इसमें क्या होता है, कंस्ट्रक्टर फ्रॉम ऑल बेस क्लास आर इन्वोक्ड फर्स्ट, मतलब जितनी भी बेस क्लास होती हैं उनके कंस्ट्रक्टर पहले चलेंगे, एंड द डिराइव्ड क्लास कंस्ट्रक्टर कॉल्ड, उसके बाद डिराइव क्लास के कंस्ट्रक्टर कॉल किए जाएं कॉल होते हैं। ऑर्डर ऑफ कंस्ट्रक्टर इन इन्वोकेशन डिपेंड्स ऑन द ऑर्डर ऑफ हाउ द बेस इज इनहेरिटेड, मतलब ऑर्डर ऑफ कंस्ट्रक्टर इन्वोकेशन मतलब जब भी कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो पहले उसका ऑर्डर ऑफ इनहेरिटेंस देखा जाएगा कि पहले क्लास इनहेरिट कैसे हो रही है। फॉर एग्जांपल क्लास डी ने पहले क्लास बी को इनहेरिट किया हुआ है, उसके बाद क्लास सी को इनहेरिट किया हुआ है। तो अगर इसमें अगर कंस्ट्रक्टर हम कॉल करते हैं तो पहले क्लास बी का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, उसके बाद क्लास सी का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। हाउएवर द डिस्ट्रक्टर ऑफ डिराइव क्लास इज कॉल्ड फर्स्ट, मतलब पहले डिराइव क्लास का डिस्ट्रक्टर कॉल होगा, उसके बाद इनहेरिटेड जो भी उसने क्लास इनहेरिट की होगी उसका डिस्ट्रक्टर चलेगा, एंड देन द डिस्ट्रक्टर ऑफ बेस क्लास विच इज़ मैंशनड इन द डिराइव क्लास डिस्ट्रक्टर इज कॉल्ड फ्रॉम लास्ट टुवर्ड्स फर्स्ट इन सीक्वेंशियली। कंस्ट्रक्टर को जब भी हम कॉल करते हैं तो कंस्ट्रक्टर का ऑर्डर होता है लेफ़्ट टू राइट, मीन्स अप टू डाउन, और जब भी हम डिस्ट्रक्टर को कॉल करते हैं तो ऑर्डर ऑफ कॉलिंग डिस्ट्रक्टर इज़ फ्रॉम डाउन टू अप। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हमने 3 क्लास बनाई हुई है, एक क्लास बनाई है बेस 1, दूसरी क्लास है बेस 2, और उन दोनों से इनहेरिट हुई क्लास हमने बनाई है क्लास डिराइव्ड। डिराइव क्लास जो है हमने क्लास बनाई है उसमें भी हमने एक मतलब हर एक क्लास में हमने एक कंस्ट्रक्टर और एक डिस्ट्रक्टर हमने बनाया है। तो अब जो डिराइव क्लास है यहाँ पर भी हमने क्या करा है, मेन फंक्शन में डायरेक्टली हमने डिराइव क्लास के कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर को कॉल किया है। तो पहले जो है कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, तो कंस्ट्रक्टर कैसे कॉल होगा, पहले डिराइव क्लास का कंस्ट्रक्टर बेस 1 क्लास के पहले बेस 2 क्लास के कंस्ट्रक्टर पे जाएगा, बेस 2 का कंस्ट्रक्टर बेस 1 के कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा। तो पहले बेस 1 का कंस्ट्रक्टर चलेगा, फिर यहाँ से कंट्रोल ख़त्म होने के बाद बेस 2 के कंट्रोल पे बेस 2 के कंस्ट्रक्टर पे कंट्रोल आएगा, वहाँ पे बेस 2 का कंस्ट्रक्टर चलेगा, उसके बाद कंट्रोल आएगा डिराइव क्लास के कंस्ट्रक्टर पे, फिर डिराइव क्लास का कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा। अब नेक्स्ट आता है डिस्ट्रक्टर। तो डिस्ट्रक्टर यहाँ पे कॉलिंग ऑफ डिस्ट्रक्टर कैसा होगा, पहले डिस्ट्रक्टर डिराइव क्लास का चलेगा, उसके बाद बेस 2 का चलेगा, उसके बाद बेस 1 का डिस्ट्रक्टर कॉल होगा। ऑर्डर ऑफ कॉलिंग डिस्ट्रक्टर इज़ फ्रॉम डाउन टू अप। सो होपफुली ये आपको समझ आया होगा। आप इसका आउटपुट देख सकते हैं। बेस 1 क्लास कंस्ट्रक्टर, पहले बेस 1 का कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, फिर बेस 2 का, फिर डिराइव क्लास का, उसके बाद डिराइव क्लास का डिस्ट्रक्टर बेस 2 का, एंड देन बेस 1 का। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।